हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रसन्नजीत। आप देख रहे हैं देशोन्मुख ट्रेडर। दोस्तों आज है फ्राइडे 16 जून है आज। दोस्तों ऑलरेडी मैंने निफ्टी में एक ट्रेड लिया था, उसका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दोबारा उसमें एंटर किया है। चलिए उसको डिटेल में समझा देते हैं। पहली बार मैंने कब ट्रेड लिया। दोस्तों निफ्टी का 18,700 सी का वन लॉट मैंने 140.4 की भाव में 957 में मैंने बाय किया था। देखिए इस कैंडल पे बाय किया था, इस कैंडल पे मैंने बाय किया था। इस कैंडल पे जब मैंने देखा कि नीचे से रिजेक्शन दे दिया तो तब मैंने उसमें एंटर कर लिया था। तो उसका स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। मैंने उसका स्टॉप लॉस देखे रखा था 130। देखिए प्राइस के चार्ट को दिखाते हैं। प्राइस देखिए उसके बाद नीचे चला गया था, 128 तक गया था। अगर मैं और 2-3 पॉइंट नीचे देता तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। उसके बाद दोस्तों मैंने 2 लॉट दोबारा एंट्री किया। देखिए जब ये ग्रीन कैंडल क्रिएट होने लगा तो मैंने समझ लिया कि ये तो अभी रिवर्सल दे रहा है, अपसाइड में जाएगा। जो मैं ऐसे ही सोचा था वो थोड़ा अर्ली मैंने एंट्री कर लिया था, इसलिए मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वरना ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। तब मैंने 2 लॉट में दोबारा एंट्री कर लिया। 2 लॉट में मैंने दोबारा एंट्री कर लिया 131.05 की भाव में, सेम 18,700 सी मैंने बाय किया। 2 लॉट का एक लॉट ऑलरेडी मैंने 144 में एग्ज़िट कर दिया और दूसरे को होल्ड करके रखा हूँ। और उसका भी मैंने टारगेट देखे रखा है 158, लेकिन आई थिंक वो अचीव नहीं होगा। उससे पहले जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 140 वो हिट हो जाएगा, क्योंकि देखिए प्राइस 141 के करीब आ चुका है। ये मैक्स गया था 143। मेरा टारगेट था कि कम से कम ये देखिए अप साइड में मैंने एक टारगेट लाइन सेट करके रखा है। 18,800 मेरा टारगेट था। 18,800 नहीं तो कम से कम पिछला दिन का डे हाई 18,794 तक कम से कम तो आएगा, लेकिन वह तक नहीं आया। प्राइस यहाँ से ही फिर से डाउन हो गया। आई थिंक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी हिट हो जाएगा 140। अगर टारगेट हिट हो जाता तो मैं दोबारा आज और एंट्री नहीं करता, लेकिन ये टारगेट हिट नहीं हुआ, नहीं होने वाला है आई थिंक। तो मौका देख के दोबारा एंट्री करेंगे। अगर ये ट्रेड चलता है तो यही होगा दिन का आखिरी ट्रेड। 140 के करीब आ गया था। और चार्ट में अगर देखेंगे तो ये जो R1 लेवल है, R1 लेवल को टच करके ऊपर में जा रहा है, लेकिन आई थिंक ये 140 ले लेगा मेरा। प्राइस को चार्ट को देखते हैं। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देने के बाद अभी रेंज में चल रहा है। देखिए अभी टाइम 10:50 हो चुका है, तो इस टाइम पे मार्केट उतना फास्ट मूव करेगा नहीं। आई थिंक ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद हो सकता है मेरा टारगेट को अचीव करवा दे, या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद फिर से अपसाइड में जाएगा तब टारगेट की तरफ आएगा। तो कुछ कह नहीं सकते। देखिए R1 लेवल को टच करने के बाद अपसाइड जाने की कोशिश तो कर रहा है। देखिए पाइवट लेवल कितना अच्छी तरह से काम करता है, आप लोग देख लीजिए। सपोर्ट डिस्टेंस का कितनी अच्छी तरह से काम करता है। ठीक इसी जगह पे सपोर्ट लिया। 150 के अराउंड आने के बाद अगर ज़्यादा टाइम लेगा तो मैं यहीं पे बुक कर दूंगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। पिछले कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ दोनों बैंक निफ्टी और निफ्टी एक साथ सिंक नहीं है, तो इसकी वजह से ट्रेड एग्जीक्यूट करने में हम लोगों को भी थोड़ा डर लगता है। अगर दोनों एक साथ सिंक रहेगा, दोनों एक साथ अप साइड जाएगा और एक साइड डाउन साइड जाएगा, तो एनालिसिस करना इजी हो जाता है कि हाँ ये ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस है, ये ट्रेड सही जाने के चांसेस है। बट आजकल की मार्केट में सिंक नहीं रहता है। देखिए बैंक निफ्टी डाउन साइड में जाने की कोशिश कर रहा है और निफ्टी अप साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। उसी वजह से निफ्टी उतना खुल के अप साइड नहीं जा पा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को कुछ देर बाद अपडेट करते क्या होता है नहीं होता है। हेलो दोस्तों, अभी मार्केट क्लोज हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा आज का लॉस है 2700 के ऊपर। दोस्तों आज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मैंने फिर से ओवर ट्रेड कर दिया और आउट ऑफ द प्लान मैंने काम करके इतना लॉस कर दिया है आज। देखिए ऑलरेडी जो मेरा निफ्टी का 18,800 पी का ट्रेड चल रहा था, वही था दिन का आज लास्ट ट्रेड। अकॉर्डिंग टू माय प्लान वही मेरा दिन का लास्ट ट्रेड होने वाला था। तब मेरा लॉस लगभग आई थिंक 200-250 के करीब था। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसका स्टॉप लॉस लगने के बाद मैंने क्लोज़ कर दिया था सब कुछ। तो बहुत गैप के बाद मैंने मार्केट को बीच बीच में एक बार भी नहीं देखा। एकदम कब देखा, जब टाइम चल रहा था ये 2:50 में मैंने देखा कि मार्केट काफ़ी ऊपर जा चुका है। मेरा तो पहले इनिशियल जो फर्स्ट ट्रेड था 18,700 का सी, उसमें तो मैंने सिर्फ 160 टारगेट दिया था, लेकिन आई थिंक वो 260 तक भी रीच कर गया था। एक बार चेक कर लेते हैं। 18,700 सी
हाईएस्ट गया था, नहीं 260 नहीं गया था, 244 मतलब 240 के ऊपर चला गया था, मेरी टारगेट से कहीं ऊंचा। आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट कितना भागा है बाद में 2 बजे के बाद से। बट जब मैंने नोटिस किया कि मार्केट इतना हाई पे रीच कर गया है और बहुत अच्छा खासा रैली कर रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने इसमें गलती से एंटर कर लिया। 18,880 मैंने बाय कर लिया। पहले एक लॉट लिया 144.55 के भाव में, उसके बाद और एक लॉट लिया 142.2 के भाव में। लेकिन मैंने एंटर ही किया एकदम रैली जब ख़त्म होकर नीचे जाने वाला है तब, बिना सोचे समझे मैंने, मेरे सामने तब लैपटॉप पे नहीं था, ओनली मोबाइल से मैं ट्रेड कर रहा था और एंटर कर लिया। और मार्केट मेरा एंटर होने के बाद कुछ देर तक तो होल्ड किया, 2-4 मिनट, उसके बाद नीचे की तरफ आने लगा और मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं दिया था। तो मैंने क्या किया, 123.3 पे सेल कर दिया और उसमें मेरा देखते देखते मेरा 2000 का लॉस बढ़ गया, तब 2200-2300 का लॉस रीच कर गया। तो तब तो मैंने सोचा कि ये तो गोलमाल हो गया, मैंने तो गलती से एंटर कर लिया, अभी डाउन चल रहा है तो चलिए पी में एंटर कर लेते। तब मैंने बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा फास्ट डाउनफॉल देते हैं, ये सोच के मैंने बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते करते बैंक निफ्टी ऑलरेडी नीचे आ चुका था काफ़ी। अगर मैं तुरंत एंटर करता हो सकता है उसको रिकवर कर लेता, लेकिन मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करते करते ये सब करते करते देर हो गया और मैंने बैंक निफ्टी में एंटर किया। मैंने 177.65 की भाव में 3 लॉट बाय किया था और उसको 140 टारगेट दे के रखा था, वो अचीव हो गया। और उसके बाद वो और भी ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होने लगा, 40 से 60 के ऊपर चला गया था। तो जब मैंने देखा कि ये टारगेट अचीव हो गया और भी ऊपर जा रहा है, तो ये सोच के दोबारा एंटर कर लिया। दोबारा 156 के भाव में 2 लॉट पी बाय कर लिया, समझ रहा था कि और भी नीचे जाएगा। देखिए एक बार जब लॉस हो जाता है ना, दिमाग तब काम करना बंद कर देता है, गलत डिसीजन लेना हम शुरू कर देते हैं। ये कैसे हो गया, कैसे लॉस रिकवर करेंगे, पहले तो ठीक ठाक ही था, ये सब उल्टा सीधा दिमाग में आने लगता है। एक बार रेड में जाएगा तो आपको लगता है कि आपको ग्रीन में लाना ही है एट एनी कॉस्ट। तब कोई रूल्स रेगुलेशन जो मैंने नोट करके रखा था, कुछ भी मैंने उसको इग्नोर करके एक के बाद एक गलती करता रहा। तो 156.55 के भाव में 2 लॉट लिया, उसके बाद प्राइस नीचे आने लगा, फिर भी मैंने और एक लॉट ऐड कर दिया 147.3 के भाव में। तो पहले तो उसमें ऑलरेडी प्रॉफिट शो कर रहा था। देखिए जो पी का आप देख रहे हैं 600 का लॉस दिख रहा है, इसमें कितना प्रॉफिट, आई थिंक मतलब मेरा लॉस फिर से लॉस 600 के आसपास आ गया था, नॉर्मल रेंज में आ गया था, 600-700 के लॉस में आ गया था, जो कि 2500 के करीब पहुंच गया था, वो अंडर कंट्रोल आ गया था। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं और भी जा रहा है तो ले लेते और भी थोड़ा। ये करते करते फिर जो मेरा प्रॉफिट वो लॉस में कन्वर्ट हो गया। मैंने 122.9 की भाव में मैंने एकदम मार्केट क्लोज होने के कुछ सेकंड पहले एग्ज़िट किया। आप लोग देख सकते हैं कि टाइम शो कर रहा है 3:29 पे। तो इस तरह से जस्ट 200-300 लॉस था, उसको मैंने टोटली 2800 के ऊपर, 2800 के करीब रीच कर दिया है। अगर चार्जेस को इंक्लूड करेंगे तो ये तो आई थिंक 3300 हो जाएगा। कल जो मैंने कमाया था आज टोटली मैंने गवा दिया। अगर मैं मार्केट को नहीं देखता तो हो सकता है मैं बच जाता, और मार्केट को देखा और कुछ प्लान नहीं किया, नहीं देखा कि टाइम क्या हो रहा है, चार्ट में ये किस लेवल पे खड़ा है, कुछ नहीं देखा, मार्केट भाग रहा है, चलो घुस जाते हैं। और ये मेरे साथ ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, मेरे साथ ये काफ़ी बार हो चुका है कि मार्केट को मैं बीच बीच में देखता हूँ और जब देखता हूँ मार्केट चल चुका है, आगे जा चुका है, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ, तो मेरे साथ एंटर होने के बाद मार्केट रिवर्सल देता है। और जब रिवर्सल देता है तब तो लॉस होगा और उसको रिकवर करने के चक्कर में और ट्रेड लूँगा और लॉस होगा, ये सब चलता रहेगा और लॉस इंक्रीज़ होता रहेगा। तो दोस्तों इसी चीज़ के लिए ही मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और आप लोगों को बता दूँ कि मैं ये पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और पेपर ट्रेडिंग में मेरी इस तरह की गलती को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं एडमिट करता हूँ कि मुझसे ये नहीं हो रहा है। मैं ये गलती, क्योंकि 2.5 साल हो चुका है मार्केट में, अभी भी सेम टाइप की गलती मुझसे बार बार होता है। अपने माइंड को, इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर ये नहीं कर पाऊँगा तो मैं कैसे अपने रियल मनी से काम करूँगा। रियल मनी से 1.5 से 2 साल मैंने रियल मनी से काम किया है, उसमें मैंने काफ़ी लॉस किया है, इसी तरह का गलती किया है, ओवर ट्रेडिंग किया है, बहुत तरह का गलती ही किया है। खुद मैंने अपने रूल बना के रखा है, लेकिन मैं उस रूल को 1 दिन 2 दिन करते करते रोज़ उसको इग्नोर कर रहा हूँ। जब मैं रूल क्रिएट करता हूँ तो जैसे कि 15 डे चैलेंज का आज 7th डे है। देखिए मैंने पहला 1 दिन ठीक ठाक रूल्स को फुल्ली मेंटेन किया, जो 2nd डे था तब भी मैंने लगभग मैंने रूल्स जो है उसको मेंटेन ही किया था। रूल्स को एक बार खोल लेते हैं और देखते देखते 2, 3, 4 दिन होते होते क्या होता है, मेरा रूल्स ब्रेक होना चालू हो जाता है। पहला दिन 1-2 दिन रूल्स ब्रेक नहीं होता, उसके बाद जब
दिन बढ़ता जाता है। पहले क्या होता है, मैं 1 लॉट बोला था उसमें 2 लॉट करना शुरू कर देता हूँ। उसके बाद क्या होता है, मैंने 2 ट्रेड डेली लूँगा ये कह के रखा है। उसके बाद क्या होता है, 2 की जगह 3 हो जाता है। अगर आप एक बार रूल्स ब्रेक कर देंगे तो आपका क्या होता है, जो बॉन्ड है वो खुल जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, वो रूल्स से आप निकल जाते हैं पूरा। तो इस तरह से मैं आज 7th डे में रीच कर चुका हूँ। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते करते मैं जो मेरा रूल्स को मैं एक के बाद एक इग्नोर करता जा रहा हूँ। और आज तो मैंने सारे रूल्स को ब्रेक कर दिया। मेरा जो ऑल रूल्स था उसको सबको ब्रेक कर दिया। जैसे कि 2 ट्रेड लूँगा नहीं, 7-8 ट्रेड हो चुका है। लॉट साइज़ 1 होना चाहिए, लेकिन लॉट साइज़ शुरू से ही मैं गलती कर रहा हूँ। शुरू से 2 लॉट तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन 2 लॉट भी नहीं चलते, क्योंकि मैं ओनली 15,000 की कैपिटल के साथ काम कर रहा हूँ। हालांकि ये वर्चुअल ट्रेडिंग है, लेकिन मेरे लिए वर्चुअल ट्रेडिंग होने के साथ भी मैं इसको इतना इम्पोर्टेंस देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें सही होना मेरा एकदम ज़रूरी है। नहीं तो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस लाने के लिए मुझे पेपर ट्रेडिंग में 100% सही होना पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसको फॉलो कर पाऊँ टू द पॉइंट। कलर को चेंज कर देते हैं, बट ये मुझसे हो ही नहीं पा रहा है। 2 से बहुत ज़्यादा ट्रेड कर दिया, 1 लाख में तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह मैंने कहा था नहीं ट्रेड करूँगा 12:30 के बाद, वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ। मार्केट खुलता है तो मुझे लगता है हाँ ये अपॉर्चुनिटी मिल गया है तो ट्रेड ले रहा हूँ। 30 मिनट का गैप दूंगा एक स्टॉप लॉस लगने के बाद, ये भी नहीं किया। इमीडिएटली सुबह भी मैंने साथ ही साथ इंटर कर लिया था, और जो शाम को मतलब जो आफ्टरनून को भी मैंने एक के बाद एक ट्रेड ले लिया। रिस्क रिवॉर्ड को कहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ, अगर रिस्क रिवॉर्ड को मैं कैलकुलेट करता तो वो जो इतना बड़ा पिकअप दिखा, तो इसमें इंटर करने के लिए कोई स्टॉप लॉस का यहाँ जगह ही नहीं है। इसमें कोई स्टॉप लॉस का जगह ही नहीं, ये थोरोली अपसाइड जा रहा है, कहाँ स्टॉप लॉस हम देंगे। यह एक थोड़ा जगह है कि हाँ यह थोड़ा टाइम स्पेंड किया था, इसके नीचे अगर जाएगा तो वह स्टॉप लॉस दे देंगे, इसके ऊपर जाएगा तो इंटर करेंगे, यह मान सकते हैं। यह अगर इंटर करता तो भी लॉजिक होता कि हाँ इस कैंडल के नीचे, लेकिन कुछ तो कैलकुलेशन किया ही नहीं, तो क्या और बताओ। इस तरह से मैंने ऑल जो मेरा रूल्स है सबको मैंने ब्रेक करते करते ऑल ब्रेक कर दिया है। 13,000 लिमिट है, 13,000 लिमिट को कोई रेस्पेक्ट नहीं दिया। पर ट्रेड 800 कुछ रेस्पेक्ट नहीं दिया। अगर पर ट्रेड 800 का होता तो जो 18,800 सी होता 2,000 उसमें लॉस नहीं करता, मैं रुक जाता मैं। तो इसको मैंने टोटली इग्नोर किया है आज के दिन। सिर्फ आज ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि 1 दिन 2 दिन करते करते मैं इसको फुल्ली इग्नोर कर रहा हूँ। तो मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, इतना दिनों की जो एक्सपीरियंस है उससे मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं डिसिप्लिन से काम नहीं करूँगा तो प्रॉफिट किसी भी तरह से नहीं होने वाला है। मेरे लिए नहीं, ये सबके लिए लागू होता है। देखिए मेरा पेपर ट्रेडिंग में ही इतना इमोशनली मैं काम कर रहा हूँ, तो रियल मनी से तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि पेपर ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं, फ़ायदा नहीं, पेपर ट्रेडिंग में आप प्रॉफिट कर ही दोगे। लेकिन नहीं, जो लोग ये कहते हैं वो उस लोगों को पता नहीं कि मैं पेपर ट्रेडिंग में ही उतना ही सीरियस हूँ जितना रियल मनी से काम करने के लिए मैं सीरियस हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मेरा फाइनल मकसद क्या है। फाइनल मकसद तो है रियल मनी से ही काम करना। अगर मैं यहाँ ही ठीक ठाक काम नहीं कर पाऊँगा तो जब मैं रियल मनी से काम करूँगा उससे तो और भी ज़्यादा गलती होगा, तो उससे और भी मेरा दिन खराब जाएगा। तो इमोशन को कंट्रोल करना रोबोट की तरह काम करना पड़ेगा, जैसे कि कोई फीलिंग्स ही नहीं हो। स्टॉप लॉस दे दिया, इतना लॉस होगा पता है, दैट्स ऑल। पहले मुझे लॉस को सोचना पड़ेगा, प्रॉफिट को नहीं। बार बार मार्केट को रैली होते देखे, अप साइड हो या डाउन साइड, दिमाग में यही ख्याल आता है कि चलो इसमें घुस जाते हैं, इसमें इतना पैसा मिल जाएगा। तो इमोशनल होके हम लोग क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तो मैं रियल मनी से नहीं करूँगा। चाहे जितने भी लोग मुझे बुरा भला कहे कि क्या कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, जो भी कहे, मैं जब तक अपनी साइकोलॉजी को सही नहीं कर लेता, अपने डिसिप्लिन में नहीं काम करना शुरू कर देता, हर दिन लगातार 20 डेज़ तक अगर मैं टू द पॉइंट ऑल रूल्स को फॉलो नहीं करूँगा तो रियल मनी से काम नहीं करूँगा। ये आप लोगों से मैं इसी वीडियो में वादा करता हूँ। रियल मनी से काम करूँगा तो मेरा गारंटी है मेरा लॉस होगा। तो अपने आप को डिसिप्लिन में लाना इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो जो लोग मेरे साथ अभी कनेक्टेड हो वो भी जान लीजिए कि डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है। मेरी गलतियों से आप लोग भी सीख सकते हैं, जो मैं गलती करता हूँ। देखिए हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द 15 डे चैलेंज जो मेरा है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, हो सकता है कि ऐसे तैसे हो जाएगा, जैसे कि पिछली बार भी हो गया था। फिर भी मैंने एट द एंड ऑफ द जो 21 डे चैलेंज था वो मैंने बोला था कि मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। तो इस बार भी कुछ इस तरह से ही चल रहा है कि मैं
कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं 15 डे चैलेंज को सही तरह से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चैलेंज भी एक तरफ से कह सकते हैं कि अभी भी फेल की तरफ ही जा रहा है। 7 दिन हुआ है, अभी भी 8 दिन बाकी है। बाकी 8 दिन मुझे अपने इस रूल्स को फॉलो करने पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि प्रॉफिट को बनाने में। तो यही मेरी कोशिश होगा आगे के दिनों में कि मैं रूल्स को फॉलो कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो को वही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, बाय।